यहां से 300 पॉइंट की रैली मिल सकती है क्या? नहीं। जब बाजार में ऐसा हमको दिखाई देता है कि बाजार 200 या 300 पॉइंट ऊपर है, तो ऐसे केस में नियरेस्ट प्राइस पर क्या होता है, बहुत सारे वॉल्यूम जनरेट होते हैं। जब तक आप सेल का ऑर्डर डालेंगे और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो सौदा हुआ क्या? नहीं होगा। और अगर आप बाय करने जाएंगे और कोई सेलर ही वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो सौदा हुआ क्या? नहीं होगा। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना चाहिए। जब भी आप रीड करें तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ऑप्शन चेन को रीड करना है। सबसे पहले आपको कहां चले जाना है? एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर। इस पर जो भी डेटा आता है वो टोटली कैसा रहता है? फ्री मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान रहे कि ये डेटा 3 मिनट डिले होता है। अब अगर हम बात करें इस डेटा की 3 मिनट डिले की, तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है, चाहे वो पेड हो या फ्री वाला टूल हो, वो 3 मिनट पर ही अपडेट होता है। लेकिन जरूरी क्या है? वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम रियल टाइम अपडेट होता है। तो आप चाहे तो कोई पेड टूल भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एनएसई इंडिया की वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी डीमैट अकाउंट है, वो ब्रोकर भी आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। तो चलिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर मार्केट डेटा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, 3rd नंबर पर दिखाई देगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को ओपन कर लीजिए। अब ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे तो यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम निफ्टी का डेटा देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा दे सकते हैं, और 200 प्लस स्टॉक्स जो कि एफएनओ में रजिस्टर्ड है, उनका भी डेटा हम कहां पर देख सकते हैं? ऑप्शन चेन पर देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आपको निफ्टी देखना है तो यहां पर देख लीजिए। यहां पर कोई स्टॉक ढूंढना है तो कोई नया सिंबल उसका सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपायरी का आपको बेहद ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सपायरी आप ले रहे हैं। इसी के साथ यहां पर क्या, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस अगर आपको देखना है तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर अगर मैं देखूं तो मेरे सामने निफ्टी का डेटा ओपन है। अब देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूं, और स्क्रॉल करने के साथ साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मेरे पास डेटा यहां पर ओपन हो चुका है। बीच में क्या दे रखा है? स्ट्राइक प्राइस, जो कि प्री डिसाइड है। इसी के साइड में आपको दिखाई देगा बीट आस्क और बीट क्वांटिटी। यानी कि अगर आप निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर अगर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी, क्योंकि ये स्प्रेड बताते हैं कि बाजार में डिमांड या सप्लाई कैसी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? चेंज दिखाई दे रहा है। ये चेंज किसका है? ये एलटीपी का चेंज है। यानी कि यह जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये पुट साइड का डेटा है, और ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, कॉल साइड का डेटा है। हर स्ट्राइक प्राइस की अपनी एक एलटीपी है, अपना कॉल साइड का डेटा है और अपना एक पुट साइड का डेटा है। कॉल कब हम खरीदते हैं? जब बाजार बुलिश होता है, और पुट कब खरीदते हैं? जब बाजार बेरिश होता है। अब समझने की कोशिश करिए कि ये जो एलटीपी होती है, ये जनरली क्या है? इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जनरली एक्सपायरी तक बची रहती है, और जो टाइम वैल्यू है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये एलटीपी इसीलिए कहा जाता है कि एलटीपी बनी किसके लिए? 0 होने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो एलटीपी में क्या है? टाइम वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। तो यहां पर जो चेंज आपको दिखाई देगा, ये प्रीवियस डे का चेंज आपको यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही यहां पर आपको आईवी दिखाई दे रही है। आईवी क्या बताती है? आईवी जनरली ये बताती है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कितना मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे जो ट्रेडर हैं जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, इस आईवी को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आईवी का इस मार्केट में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा आईवी कोलैप्स हो गई, यानी कि वहीं पर प्रीमियम 10 से 20 रुपया सडन टूट जाती है। कहीं आपने देखा होगा कि आईवी 1% इंक्रीज हुई तो 10 या 20 रुपए ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो आपको आईवी पर भी एनालिसिस करना बेहद बेहद जरूरी है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक डिटेल वीडियो भी है, लेकिन और इसको प्रैक्टिकली अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी हम प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस पर कितने सौदे फिलहाल सुबह से अभी तक हुए हैं, जिसमें कौन कौन से सौदे होंगे? बायर प्लस सेलर, दोनों को मिलाकर कितने सौदे ओपन हुए हैं। ठीक है, इसी के साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये राइटर्स का डेटा है, जिन्होंने पोजीशन सेल करके बैठे उनका डेटा आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायर का डेटा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बायर और सेलर अपने आप में अधूरे हैं। जब तक आप सेल का ऑर्डर डालेंगे और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो सौदा हुआ क्या? नहीं होगा। और अगर आप बाय करने जाएंगे और कोई सेलर ही वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो सौदा हुआ क्या? नहीं होगा। तो टोटली गेम कैसा है? बायर प्लस सेलर का। तो जब बायर और सेलर के दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, तब जाकर क्या होते हैं? ये सौदे ओपन होते हैं। यानी कि अभी फिलहाल यहां पर इतने सौदे, जैसे अगर मैं बात करूं किसी स्ट्राइक प्राइस पर 25,500, तो यहां पर देखिए 1,22,000 के सौदे फिलहाल अभी ओपन है। अब यहां पर ये फिलहाल हमने जो सौदे देखे हैं, इसी के साइड में देखेंगे ओआई चेंज।
अब यहाँ पर आज नया सौदा कितना ओपन हुआ है, अगर ये डेटा माइनस में है तो आपको ये पता चलेगा कि आज के दिन में सौदे कितने यहां से निकले। वो आपको कहां पर पता चलेगा, वो ओआई चेन में आपको पता चलता है। अब समझने की कोशिश करिए कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढा जाता है वो कैसे ढूंढा जाता है। तो चलिए उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको देखना क्या है, जब भी हम पुट साइड में देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, पुट साइड का डेटा कौन सा, ये वाला डेटा। अब इस तरफ हमको क्या मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। कॉल साइड का डेटा यानी कि बाजार को ऊपर जाने से कौन सी वैल्यू रोक सकती है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। अब समझिए निफ्टी का प्राइस कितना है, 25,694 रुपीज, यानी कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस, ये वाली स्ट्राइक प्राइस जहां तक बाजार को अभी ये रोक नहीं पाए। तो इधर तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक की स्ट्राइक प्राइस में आपको रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहां पर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, अब डेटा में अगर हम देखें यहीं से लेकर तो 1,32,000, 1,04,000, 2,07,000, 184 और 2,42,000, यहां पर 157, यानी सबसे बड़ा नंबर हमको कहां दिखाई दे रहा है, 26,000 पर। अब ये नंबर कौन सा है, राइटर चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हुए, जो सौदे ओपन है फिलहाल, वो कहां पर है, 26,000 पर। लेकिन अगर हम बाजार को अभी फिलहाल देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल हमको ऐसा दिखाई दे रहा है बाजार कि अभी तो ये 700 चल रहा है, यानी कि यहां से 300 पॉइंट की रैली मिल सकती है क्या, नहीं। जब बाजार में ऐसा हमको दिखाई देता है कि बाजार 200 या 300 पॉइंट ऊपर है, तो ऐसे केस में नियरेस्ट प्राइस पर क्या होता है, बहुत सारे वॉल्यूम जनरेट होते हैं, बहुत सारे लोग कॉल ऑप्शंस खरीदना स्टार्ट करते हैं, और जब वो वॉल्यूम सबसे ज्यादा प्राइस के आसपास बनता हुआ दिखाई देता है तो वही रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि वो बाजार को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करता है। अब देखिए वॉल्यूम में ढूंढिए कहां पर, 56 लाख, 54 लाख और 63 लाख, यानी कि वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो कहां पर हमको दिखाई दे रहा है, 26,000 पर हमको वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कहां पर ही बाजार को रोकेंगे, 700 पर रोकने की कोशिश करेंगे, 800 पर भी रोकने की कोशिश करेंगे, इसके बाद सीधा 68 लाख कहां दिखाई दे रहा है, 900 पर, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल कहां पर है, 25,900 और वॉल्यूम का है। हाँ, धीरे धीरे हो सकता है कि ये वॉल्यूम इधर कहीं शिफ्ट हो, यहां पर नंबर इंक्रीज हो, 700 या 800 पर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पुट साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ढूंढना है और मार्केट के प्राइस के पास में वहां पर वॉल्यूम भी ढूंढ लेना है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको दो रेंज मिल चुकी है, टॉप और बॉटम। लेकिन सवाल यह आता है कि अब एंट्री कहां पर करें, क्या बाजार हम 26,000 पर एंट्री कर लें, कई बार बाजार ऊपर भी चला जाता है 10-20 पॉइंट, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्या करेंगे, या फिर हम यहीं पर देखें कि हमको जो बॉटम मिल रहा है क्या एग्जैक्ट उसी स्ट्राइक प्राइस पर एंट्री करें, नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं प्राइस बिहेवियर, जो कि आपको मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:5 के बेसिस पर वो काम करता है। अगर वो भी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों को जल्दी ही डिलीवर किया जाए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और ऐसी ही ऑप्शन चेन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मेरे इस पेज को फॉलो करना और इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।